डियर स्टूडेंट, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो प्रोज का सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के विषय में बताने जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टेड बनने वाले हैं। और दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। दीज आर 5 क्वेश्चंस। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट आर द ड्रीम्स ऑफ द पुअर लाइक साहिब आलम एंड मुकेश। साहिब आलम और मुकेश के जो स्वप्न हैं वो क्या हैं, इसके विषय में पूछा गया है। और यहाँ पर जो है कुड दीज बी रियलाइज्ड, क्या वो इसको महसूस करते थे। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, स्थिति की वास्तविकता क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके 3 पार्ट में डिवाइड हैं। तो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट लाइन यहाँ पर, पुअर रेज कीपर्स लाइक साहब स्पेंड द अर्ली ईयर ऑफ देयर लाइफ लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डंप। पुअर रेज कीपर्स लाइक साहब की तरह जो गरीब कूड़े को बीनने वाले थे, स्पेंड द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, वो अपने जीवन के पूर्वकालिक समय को व्यतीत करते थे लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डंप, कूड़ों की ढेर में सोनों की तलाश में, अर्थात सोनों को देखते हुए, सोने को देखते हुए अपने समय को जो है बिताते थे। ऐसे बच्चे जो थे जो पैसे को ढूंढते थे कूड़ों की ढेरों में। द पेरेंट्स ऑफ दिस स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैव नो फिक्स्ड इनकम, जो माता पिता होते थे इनकी जो कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती थी। पेरेंट्स दीज स्ट्रीट्स, इन गलियों में रहने वाले गली में रहने वाले जो माता पिता इन बच्चों के होते थे, हैव नो फिक्स्ड इनकम, इनकी कोई निश्चित आय नहीं होती थी। कोई निश्चित आय इसके बारे में नहीं बताया गया है कि निश्चित आय होती है, कितने पैसे वो कमा लेते थे। दे वेगेज में होता है जो उनकी मजदूरी होती थी। दे वेगेज वार अगेंस्ट पावर्टी, क्योंकि वो अपनी तंगी, वो अपनी गरीबी से जो है लड़ रहे होते थे। एंड हंगर, और भूख से लड़ रहे होते थे। दे हैव नो ड्रीम्स, उनके पास कोई स्वप्न नहीं होता था। एक्सेप्ट फाइंडिंग द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, केवल जो है जीवित रहने की स्थिति उनके जीवन का एक ड्रीम होती थी कि हम किस तरह से अपने जीवन को जी पावें, किस तरह से रह पावें। सर्वाइवल मीन्स होता है जीवित रहने की स्थिति। आगे देखेंगे, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा ही उनके लिए क्या होता है एक सोने के रूप में होता है। इट इज द सोर्स ऑफ देयर डेली ब्रेड, वो उनके नित्य के लिए, भोजन के लिए एक व्यवस्था होती है, एक सोर्स होता है। एंड प्रोवाइड्स ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके लिए छत मुहैया कराता है, अर्थात उनके ऊपर लिए जो है भोजन और निवास का एक माध्यम होता है। कूड़ा के बीनने वाला जो कार्य होता है। ही इंड्स अप एज ए सर्वेंट एट ए टी स्टॉल, वो उसके अंत में जो है एक नौकर के रूप में चाय की दुकान पे कार्य करता है। एंड लॉसेज हिज फ्रीडम, और अपनी स्वतंत्रता को वहाँ पर क्या करता है, खो देता है। मुकेश द सन ऑफ पुअर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, मुकेश एक जो है गरीब चूड़ी बनाने वाले का पुत्र है फिरोजाबाद का। हैज ए ड्रीम ऑफ बिकम ए मोटर मैकेनिक, उसका स्वप्न है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा, इस तरह से उसकी सोच है। ही वांट्स टू लर्न टू ड्राइव ए कार, वो कार को चलाना सीखता है। ही थिंक्स ऑफ ज्वाइनिंग ए गैरेज टू फुलफिल हिज ड्रीम, वो चाहता है कि किसी वो गैरेज को ज्वाइन करे जिससे उसके स्वप्न जो है पूरे हो पावें। ही नोज दैट द गार्बेज इज फार अवे, वो जानता है कि गार्बेज अर्थात कूड़े का कार्य उसके लिए बहुत दूर है, अर्थात उससे वो बहुत अलग होना चाहता है। येट ही हैज़ डिसाइडेड टू वॉक, इसलिए उसने जो है फिर भी जो है उसने निर्णय किया उसके विषय में आगे बढ़ने का। ही रियलाइज द रियलिटी, उसने वास्तविकता को समझा। एंड इज विलिंग टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स, और ऑब्स्टिकल्स मीन्स होता है कारण, उस कारण से जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाता है। उसकी सोच जो है आगे बढ़ती है कि जिस
कार्य में वो लगा हुआ है, ये कार्य उसके लिए कंफर्टेबल व इसका कोई फ्यूचर है नहीं, इस तरह से वो सोचता है। आगे देखेंगे, हिज डेयरिंग टू राइज, हिज डेयरिंग, डेयर में से होता है साहस, हिज डेयरिंग टू राइज, ऊपर उठने का है उसका साहस, एंड डिसीजन टू गेट फ्री फ्रॉम द ट्रैप लेड बाय वायस मनी लेंडर्स, वो जो है इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके अपने कार्य में लगना चाहता है, एक निर्णय के रूप में वो लेने में सक्षम दिखाई पड़ता है। आगे देखेंगे, मनी लेंडर्स, मनी लेंडर का मतलब जो साहूकार हैं, जो बीच के लोग हैं, एंड मिडिल मैन, और जो बिचौलिए हैं, इन सब लोगों से अराउज ए सेंस ऑफ होप, डिप्राइव ऑफ एजुकेशन, वो जो है शिक्षा के प्रति जो है अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है, और जो है इन लोगों से अलग होकर के जो बिचौलिए के रूप में कार्य करते हैं, शोषण करते हैं, इन सबसे हट करके वो अपनी बात आप में सोचता है। प्रॉपर फूड, जिसके लिए प्रॉपर फूड उपलब्ध होता है, एंड अनब्रिंगिंग, अनब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण के लिए जो उपलब्ध हो पाता है। दीज चिल्ड्रंस आर फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ, ऐसे बच्चे जो है अपने जीवन में, जीवन काल के पूर्वकालिक हिस्सों में मजदूरी करने के लिए विवश होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, फिरोजाबाद प्रेजेंट ए स्ट्रेंज पैराडॉक्स, फिरोजाबाद जो है एक जो है विचित्र, पैराडॉक्स मीन्स होता है भिन्नता दिखाई पड़ती है उसमें, ये उपस्थित करता है, जो क्षेत्र है, जो ये डिस्ट्रिक्ट है, ये जो है एक भिन्नता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एक विचित्र भिन्नता को, कंट्रास्ट द ब्यूटी ऑफ द ग्लास बैंगल्स ऑफ फिरोजाबाद विद द मिजरी ऑफ द पीपल हु प्रोड्यूस देम, ऐसे लोग जो उस कार्य में लगे हुए हैं, उनको कंट्रास्ट की मीन्स होता है तुलना करना, उनका तुलना कीजिए कि द ब्यूटी ऑफ द बैंगल्स, चूड़ियों की सुंदरता के विषय में उनकी तुलना कीजिए, जो कि फिरोजाबाद में स्थित है। द मिजरी ऑफ द पीपल हु प्रोड्यूस देम, जिन संघर्षों से लोग वहाँ पर लगे हुए हैं, अपने कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के विषय में बतलाइए। तो फिरोजाबाद द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद भारत का जो एक सेंटर है, केंद्र है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, शीशे के उद्योग का, अर्थात कांच के उद्योग के लिए वो प्रसिद्ध है। इज फेमस फॉर इट्स बैंगल, वो अपने चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब होता है जो जीवन चक्र होता है। आप बैंगल्स ऑफ वेरियस कलर्स, अर्थात विविध प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की जो रंगों की बनाई जाने वाली चूड़ियां हैं, कैन बी सीन लाइंग इन माउंट्स इन द यार्ड ऑफ फील्ड ऑफ फोर व्हील्स, जिसको आप देख सकते हैं, उनकी ढेरों को, रंग बिरंगी चूड़ियों की ढेरों को आप देख सकते हैं, जो कि एक ढेर लगी हुई होती है यार्ड, आंगन में हर किसी के, आर फील्ड, जो कि इकट्ठा की हुई होती हैं, ऑन फोर व्हील्ड पुश कार्ट, जो स्वयं से चलाई जाने वाली गाड़ियों से लद लद करके आती हैं, वहाँ पर जो है इकट्ठी की जाती हैं। दीज बैंगल्स हैव शाइनिंग ब्राइट कलर, ये चूड़ियाँ जो है चमकीले रंगों में चमकदार होती हैं। सनी गोल्ड पैडी, अर्थात सुनहरी कलर में, धानी कलर में, डिम कलर में और गुलाबी कलरों में, इस प्रकार से एवरी कलर पाउंड आउट ऑफ दिस 7 कलर, ये सारे कलर जो है, जो सारे रंग हैं, ये मिलकर के 7 कलर की तरह जो है दिखाई पड़ते हैं। आप दी रेनबो, जैसे कि इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, तो 7 कलर में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, 7 रंगों में। तो इसके बारे में बताया गया है। द बैंगल मेकर्स लीड ए मिजरेबल लाइफ, जो चूड़ी बनाने वाले होते हैं वो अपने दुख भरे, अर्थात संघर्ष से भरे हुए जीवन को जीते हैं। दे नो, वे जानते हैं, नो अदर वर्क दैन बैंगल मेकिंग, अर्थात बैंगल मेकिंग के अलावा उनके पास और कोई दूसरा कार्य नहीं है, इसको समझते हैं। दे हैव नाइदर करेज नार मनी टू स्टार्ट अनदर ट्रेड ऑफ जॉब और जॉब, उनके पास न साहस है न पैसे हैं
कि जिससे वो दूसरे जॉब को, जो दूसरे कार्य को अपना सकें, कर सकें। दे हैव स्पेंट जनरेशन, वे व्यतीत करते हैं। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ियाँ, जैसे उनकी पीढ़ियाँ करती हुई आई हैं। दे हैव स्पेंट जनरेशन इन द क्लचेज ऑफ मिडिल मैन मनी लेंडर्स, जैसा कि उनकी पीढ़ियाँ जो है उनके लोग करते चले आए हुए हैं, व्यतीत करते चले आए हुए हैं। चंगुल से, जो मिडिल मैन होते हैं, बिचौलियों के चंगुलों से जो ग्रसित हैं, अर्थात जो साहूकारों व बिचौलियों के संघर्षों से, अर्थात उनके चंगुलों से जो ग्रसित हैं, ऐसे स्थिति में वो अपने जीवन को भी आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। एक्सट्रीमली पावर्टी, जिनके पास पूर्ण रूप से जो है परेशानियाँ, गरीबी, फोर्सेस मतलब उनको विवश करती हुई दिखाई पड़ती है। देम टू रिमाइन हंग्री एंड येट वर्क ऑल डे, भूखे रहते हुए भी वो पूरे दिवस जो है कार्य में लगे हुए होते हैं। द अर्ली वोमेन, जो स्त्रियां हैं, हु वर्क्स विथ सविता, जैसे कि सविता की तरह एक स्त्री की बात यहाँ बताई जा रही है, जो कि सविता एक स्त्री है जो कि अभी अर्ली एज में है, एक कम उम्र की लड़की है। हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, उसका कहना है कि वो अपने पूरे जीवन में कभी भी पूरी तरह से जो है फुल मील को नहीं प्राप्त किया, अर्थात पूरे भोजन को उसने नहीं प्राप्त किया, यानी आधे पेट भोजन ही उसको करने होते थे। हर हस्बैंड हैज मेड ए हाउस, देखेंगे इस सेंटेंस को, और उसको जो है पूरे दिन भूखे रहना पड़ता था। तो यहाँ पे देखेंगे हर हस्बैंड हैज मेड ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, उसके पति ने एक घर बनाया था जिसमें कि वो उसका परिवार रहता है। ही हैज अचीव्ड, उसने प्राप्त किया था। व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, अर्थात जो कि अपने जीवन में तमाम सारे इस तरह से बैंगल मेकर्स जो है असफल हो रह जाते हैं, जो अपने घर को नहीं बना पाते हैं, लेकिन उसके पति ने एक घर को बनाया था। मुकेश फादर हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, मुकेश के जो पिता हैं वो एक घर को बना पाने में सक्षम ना रहे थे। आर सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, वह अपने दो बच्चों को, अपने दो पुत्रों को विद्यालय में भेज पाने में वो सक्षम ना रहे थे। यंग बॉयज आर एज टायर्ड एज देयर फादर्स, जो छोटे लड़के हैं वो उसी तरह से व्यथित हैं, थके हुए हैं जैसे कि उनके पिताजी। देयर वर्क्स एट हार्ड फर्नेस, उनके कार्य कहाँ पर होते थे? गर्म भट्टियों पर होते थे। मेक्स देम ब्लाइंड परमानेंटली, जो उनको पूर्णतः जो है हमेशा के लिए अंधा बना सकती थी, अर्थात अंधा बनाती हैं। उस कार्य पर उनके बच्चे भी लगे हुए थे, उनके पिता भी लगे थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, जैसा कि आपको बताया गया है सर्वाइवल की मतलब होता है जीवित रहने के लिए कार्य करना। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, यहाँ पर सीमापुरी का मतलब जीवित रहने से के तात्पर्य से बताया गया है कि किस तरह से लोग वहाँ पर रहते हैं और जीवित रहते हैं। रैग पिकिंग, जो कूड़ों में पैसे ढूंढने वाले बच्चे होते हैं, लोग होते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए गार्बेज माने कूड़ा किस रूप से बताया गया है? सोने के रूप में बताया गया है। फॉर द चिल्ड्रन इट्स गार्बेज, बच्चों के लिए जो ये गार्बेज है, इज रैप्ड इन वांडर, एक आश्चर्य का स्थान अर्थात आश्चर्य से भरा पड़ा हुआ है, अर्थात भरा पड़ा हुआ है। या गार्बेज जो कूड़ा है बच्चों के लिए तो आश्चर्य से भरा पड़ा हुआ है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, परंतु जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, उनके लिए गार्बेज जो है, जो कूड़ा है, एक जीवित रहने का साधन है। इस तरह से दो थिंकिंग बताई गई है, इसके विषय में बताना है। इन द लाइट ऑफ द एबव रिमार्क्स विथ एन अकाउंट ऑफ द लाइफ, यानी कि पूरी तरह से जीवन को किस तरह से हम आगे बढ़ा पाएँ। एंड एक्टिविटीज़ ऑफ दी रैप कीपर्स, और जो रैप कीपर्स होते हैं उनके क्रियाकलाप के विषय में। सेटल्ड इन सीमापुरी, जो कि सीमापुरी में स्थित हैं, दिल्ली में, उसके विषय में बताना है। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द बेंगल्डिस स्क्वाटर्स, यानी जो बैंगल्स को जो है
बिना अनुमति के रहते हुए बेंगल्स के कार्य में जो लगे हुए हैं, जिस स्थान पर रह रहे हो, बिना किसी लक्ष्य और बिना किसी जो है आदेश के है, जहाँ चाहते हैं वहाँ पर अपने निवास को बना लेते हैं। ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ लाइफ, उनके जीवन के बारे में विस्तृत अकाउंट बताना है, लेखा बताना है किस तरह से वो रहते हैं। एंड एक्टिविटी ऑफ बेंगल्स दिस स्क्वेटर्स लाइक साहेब की तरह जो है, साहिब आलम की तरह जो है सेटल्ड इन सीमापुरी, जो कि सीमापुरी में सेटल्ड हैं, सीमापुरी में रह रहे हैं, जो कि अपने घर के एक झोपड़ी में निवास करते हुए अपने जीवन को जो कि बिता रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को जो है हमको आंसर के रूप में देना है। सभी क्वेश्चन के आंसर एक ही तरह के होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखेंगे, सीमापुरी इज ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। देखेंगे इस सेंटेंस को, सीमापुरी जो है ऐसा स्थान है, सीमापुरी इज ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि कहाँ पर स्थित है, पूर्व होना, अर्थात सीमापुरी जो स्थान है ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली के पूर्व में स्थित है जो स्थान है। यट मिल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकल, जो कि मीलों दूरी पर बताया गया है, अर्थात एक जो है मेटाफेरिकल का मतलब होता है रूपात्मक जो है नर्क के रूप में बताया गया है वह स्थान। स्क्वाटर्स, जो कि फैला हुआ है, बिना अनुमति के लोग वहाँ पर निवास करते हैं, रहते हैं, जो कि एक जो है नर्क की स्थिति में बतलाया गया है। हु केम फ्राम बांग्लादेश, जो कि कहाँ से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं। वे बैक इन 1971 लिव हियर, अर्थात 1971 में बांग्लादेश से जो कि लोग आए हुए हैं, 1971 से यहाँ पर रह रहे हैं। साहेब्स फैमिली, जो साहेब नामक लड़का है उसका परिवार, इज वन ऑफ देम, उनमें से एक है। जो साहेब का परिवार है, जिस लड़के का परिवार है, फैमिली है, वो भी उनमें से एक है, जो कि वहाँ पर आए हुए हैं बांग्लादेश से। सीमापुरी वाज देन ए बिल्डरनेस, सीमापुरी जो वहाँ पर स्थित है, एक जो है बिल्डरनेस के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर चूड़ियों के कार्य संपादित किए जाते हैं। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, वो काफ़ी समय से जो है खाली नहीं रहा है, यहाँ पर लोग निवास करते चले आ रहे हैं। नियरली, लगभग 10,000 रैप कीपर्स लिव दियर इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, लगभग जो है 10,000 रैप कीपर्स जो है यहाँ पर निवास करते हैं, जो कि अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके जो है विथ रूफ, जो कि छत बनाते हैं, कच्चे छत बनाते हैं, आप टिन को रख करके, एंड त्रिपाल को तान करके उसमें वो निवास करते हैं। दीज शांटीज आर डिवाइड ऑफ स्वेज ड्रेन्स ऑफ रनिंग वाटर, यह स्थान जो है बहते हुए जलप्रपात के पास में ही है, जहाँ पर जल हमेशा जो है बहा करता है, एक गायन शैली के रूप में जिसकी लयबद्धता सुनाई पड़ती है। ऐसे स्थान पर, ऐसे जगह पर ये लोग निवास करते हैं सीमापुरी में। दीज पीपल्स हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी ऑफ परमिट, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी परिचय के ये लोग लगभग जो है 30 वर्षों से यहाँ पर निवास करते चले आ रहे हैं। दे हैव गाट राशन कार्ड, इनको राशन कार्ड प्राप्त होते हैं। दैट एनेबल देम टू बाई ग्रेन्स एंड गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिससे कि उनको जो है ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं कि वो वोटर लिस्ट में उनके नेम होते हैं, वो राशन कार्ड प्राप्त होते हैं, जिससे कि वो अनाज को प्राप्त करते हैं। फॉर देम फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, उनको जीवन यापन करने के लिए जो है भोजन की अधिक आवश्यकता है, हर किसी को आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर बताया गया है उनको भोजन के लिए भी इससे आवश्यकता रहती है।
दैन एन आइडेंटिटी। यहाँ पर बताया गया है कि परिचय की अपेक्षा उनको भोजन की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, इसलिए वहाँ पर वो अपने जीवन यापन के लिए रहते हैं। परिचय उतना महत्वपूर्ण के लिए नहीं है। द वोमेन्स पुट ऑन टैटर्ड साड़ीज। टैटर्ड साड़ीज का मतलब होता है फटी पुरानी अर्थात फटी हुई साड़ियों को पहनती हैं कौन? जो स्त्रियां हैं। दे लेफ्ट देयर फील्ड्स एज दे हैव गेव देम नो ग्रेन। उन्होंने अपनी खेती का कार्य जो है छोड़ दिया है, क्योंकि उनसे उनको अनाज की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। दे पिच देयर टेंट। उन्होंने अपने टेंट को स्थापित कर लिया है। वेयर दे फाइंड फूड। जहाँ भी उनको भोजन मिलता है, जहाँ भी उनको कार्य मिलता है, उस जगह पर वो अपने टेंट को स्थापित कर लेते हैं एक अस्थायी घर के रूप में। रैप कीपिंग इज द सोल मीन्स ऑफ देयर सर्वाइवल। उनके जीवन का जो है कूड़े बीनना एक व्यक्ति के लिए जो है, सोल मीन्स का मतलब होता है एक व्यक्ति के लिए जो है उनका जो है एक मतलब होता है। रैप कीपिंग इज द सोल मीन्स ऑफ देयर सर्वाइवल। जीवन यापन करने के लिए उनके पास मात्र जो है कूड़े बीनने के अलावा और कोई दूसरा कार्य नहीं है। इट हैज एक्वायर्स। देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन के आंसर को। इट हैज एक्वायर्ड, ये उनके लिए जो है प्राप्त करना होता है। द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट फॉर देम। प्रपोर्शन का मतलब होता है समानता के समान, अर्थात समान रूप से एक अच्छी कला के रूप में कलात्मक ढंग से जो है इनको इस कार्य में लगना होता है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। और उनके लिए जो कूड़े होते हैं वो एक सोने की तरह होते हैं। इट प्रोवाइड्स, जो कि उन्हें प्राप्त कराते हैं। देम देयर डेली ब्रेड, रोज की रोटी को प्राप्त कराते हैं। क्या? वह कूड़े। एंड ए रूफ, और एक छत को प्राप्त कराते हैं। ओवर हेड्स, जो कि उनके सिर के ऊपर होती है। यानी कि भोजन और निवास दोनों चीज़ें प्राप्त कराती हैं क्या? कूड़े ही प्राप्त कराते हैं उनको, क्योंकि उनके सोर्स ऑफ इनकम उसी से होते हैं। मोस्ट ऑफ द बेयर फूट रैप कीपर्स रोम्स। बहुतायत जो रैप कीपर्स हैं, कूड़े बीनने वाले जो बच्चे हैं, वे नंगे पाँव होते हैं। उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं होते हैं, जो कि अपने कार्य में लगे हुए होते हैं। रोम द स्ट्रीट्स, गलियों में वो घूमा करते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग, तड़के सुबह के समय वो दिखाई पड़ते हैं ज़्यादा संख्या में। एंड फिनिश देयर एक्टिविटीज़ बाई नून, और दोपहर होते तक जो है, दोपहर होने तक जो है वो अपने कार्य को समाप्त कर देते हैं। दे सीम्स टू कैरी द प्लास्टिक बैग लाइटली ओवर देयर सोल्जर्स। वो दिखाई पड़ते हैं प्लास्टिक बैग को अपने कंधों पर लिए हुए, वो बच्चे दिखाई पड़ते हैं। दे आर क्लॉथ्ड इज डिस्कलर्ड शर्ट। उनके जो वस्त्र होते हैं वे अनमेल रंगों के होते हैं। एंड शार्ट एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्कूलिंग, और सारे अवसर को खो देते हैं, अर्थात उसको डिनाई करते हुए अपने कार्य में लगे हुए हैं। विद्यालय जाने के समय को, अवसर को क्या करते हैं? खोए हुए होते हैं। ऐसे कूड़े बीनने वाले बच्चों के विषय में बताया जा रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट बनने वाला है। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। यहाँ पर इसका सेंस ये है कि द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। यानी कि चूड़ियों को बनाने वाले का कार्य जो है एक व्यापार के रूप में इनके लिए बना हुआ है, जिससे वो अपनी रोजी रोटी के लिए कार्य करते हैं, अर्थात नॉट इवन इनफ टू ईट। और इतना ही उनको आमदनी हो पाती है कि वो खाने से पर्याप्त, अर्थ खाने भर के लिए ही अपने पैसे को इकट्ठा कर पाते हैं। रिंग्स इन एवरी होम, और प्रत्येक घर में जो है भोजन की व्यवस्था हो पाती है। द यंग मैन ईचो द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो लोग होते हैं परिवार के, वो सारे जो है उसी पर निर्भर होते हैं, अपने बड़ों पर निर्भर होते हैं, जो भी उनके जीवन यापन के लिए मिलता है उनको। लिटिल हैज़ मूड विथ टाइम इट सीम्स। छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी समय पा करके अपने कार्य में लगते हैं। फिरोजाबाद में कमेंट ऑन दी हार्डशिप
इस पर आपको टिप्पणी लिखना है उनके कठोर श्रम के बारे में। आप दी बैंगल मेकर्स, जो चूड़ी बनाने वाले लोग होते हैं आप फिरोजाबाद के, उनके विषय में आपको कमेंट करना है, लिखना है कि उनके जीवन किस कठिनाइयों से भरे हुए हैं, विथ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन दी फोर्सेस दैट कंस्पायर अगेंस्ट देम, ऑब्स्ट्रक्ट देयर प्रोग्रेस। जो उनकी उन्नति में, आगे बढ़ने के कार्य में जो है एक कारण के रूप में आते हैं और उस पर जो है आगे बढ़ते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं, करते हैं। तो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर बॉर्न इन पॉवर्टी, लिव इन पॉवर्टी। जो चूड़ी बनाने वाले फिरोजाबाद के लोग हैं, ये इनका जो जीवन है ये गरीबी और तंगी से भरा हुआ है। एंड डाई इन पॉवर्टी, और इनका अंत भी पॉवर्टी से ही होता है, निर्धनता से ही, तंगी से ही इनकी मृत्यु भी होती है। फॉर जनरेशन, पीढ़ियों से ये होता आया है। दीज पीपल्स हैव बीन इंगेज इन हिज ट्रेड, ये लोग जो है इसी पेशे में अपने जीवन को खपा रहे हैं अर्थात लगाए हुए हैं। वर्किंग अराउंड हार्ड फर्नेस, जो कि गर्म भट्टी के पास उनको कार्य करने होते हैं। विथ हाई टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर बहुत ऊंचा होता है, ज़्यादा होता है। बिल्डिंग एंड सोल्डरिंग ग्लास टू मेक, जहाँ पर वो ग्लास को जोड़ते हैं, उसको बनाते हैं, शीशे के बैंगल्स को अर्थात चूड़ियों को जोड़ने का कार्य करते हैं, बनाने का कार्य करते हैं। इन स्पाइट ऑफ हार्ड लेबर, कठोर श्रम के बावजूद, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन, द रिटर्न इज मेगर, मेगर का मतलब होता है बहुत कम। इसके बदले में इनकी जो का आमदनी होती है, जो उनको पैसे मिलते हैं, वो इनके इतनी कठिन मेहनत के पश्चात बहुत ही कम रूप में इनको पैसे मिलते हैं। सम ऑफ देम हैव टू स्लीप विथ इम्पटी, कुछ लोग तो जो है एकदम से बिना कुछ खाए पिए ही सो जाते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। एचिंग स्टमक, पेट की दर्द से, एचिंग में होता है दर्द, स्टमक में होता है पेट की दर्द की वजह से, क्योंकि उनको पूर्ण रूप से भोजन नहीं प्राप्त हो पाता है। अदर डू नॉट हैव एनफ टू ईट, और दूसरे लोगों को जो है पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। व्हाट एवर दे डू गेट इज नॉट डिलीशियस आर नर्सिंग, उनको किसी भी प्रकार का जीवन का जो है कोई स्वाद नहीं मिल पाता है, और केवल उनके लिए सेवा ही या कार्य ही होता है जो के लिए उनके जीवन का लक्ष्य बना हुआ होता है। द स्टिंकिंग लायंस ऑफ देयर सैंटी टाउन आर चोक्ड विथ गार्बेज। देखेंगे सेंटेंस को, द स्टिंकिंग लायंस ऑफ देयर सैंटी टाउन आर चोक्ड विथ गार्बेज, ये जो उनकी बस्तियां हैं जहाँ पर वो रहते हैं, उनकी एक शैली बनी हुई है, उस शैली में वो अपने कार्य को करते हैं और उसी को जो है आगे बढ़ाते हैं अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए। दियर होबल्स हैव क्रम्बलिंग वॉल्स, उनकी जो घरों की दीवारें हैं वो जो है गिरती पड़ती हुई दीवारें दिखाई गई हैं। क्रम्बलिंग वॉल्स, ओबली डोर्स, उनके दरवाजे जो घर के बने हुए हैं वो भी हिलते डुलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। नो विंडोज, किसी भी खिड़की का अवलोकन नहीं किया जा सकता है उनके घरों में। दीज आर ओवर क्राउडेड विथ ह्यूमंस, यहाँ पे लोग पूरी तरह से घरों में निवास करते हैं, रहते हैं सभी लोग। एंड एनिमल्स, और पशु भी रहते हैं उसी घरों में। तो इस तरह से इसको बतलाया गया है। पावर्टी एंड हंगर, जो उनका गरीबी है और जो की भूख है। सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन, वो एक सामाजिक तौर तरीके से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। स्टिग्मा, एक कलंक के रूप में। स्टिग्मा ऑफ कास्ट, स्टिग्मा ऑफ कास्ट का मतलब होता है एक कलंकित जाति के रूप में, समूह के रूप में वो रह रहे हैं। एंड द इंट्रीग्यूज ऑफ पावरफुल लॉबी, जो एक जो है पूरी तरह से उस जगह पर एक प्रतीक्षा कक्ष के रूप में जो है, शक्तिशाली प्रतीक्षा कक्ष के रूप में वो वहाँ पर कार्य करते हैं। दैट थ्रिप्स ऑन देयर लेबर कंबाइन टू कीप देम पुअर, जो उनका जो कार्य है वो उनको विकसित करता है। किस रूप में विकसित करता है?
एक गरीबी में पले होने के रूप में उनको आगे बढ़ाता है। जो भी करते हैं अर्निंग होती है, उनको खाने भर को ही प्राप्त हो पाता है। अनएजुकेटेड, वो अशिक्षित रूप में वहाँ रहते थे, अर्थात अशिक्षाएँ उनके साथ में हैं। एंड हंगरी, और भूख, अशिक्षा और भूख दोनों चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। द मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स का मतलब होता है जो साहूकार लोग हैं। द मिडिल मैन, जो बिचौलिए लोग हैं। द पुलिस मैन, पुलिस वाले हैं। द कीपर्स ऑफ लॉ, जो नियम के पालन कराने वाले लोग हैं। द ब्यूरोक्रेटर्स, ब्यूरोक्रेटर्स का मतलब होता है जो नौकरशाह लोग हैं वहाँ पर उपस्थित हैं। एंड द पॉलिटिशियन, जो राजनीतिक लोग हैं। ऑल आर अरेंज्ड अगेंस्ट देम, ये सभी लोग ही उनसे जुड़े हुए हैं, अर्थात सभी लोग उनसे कुछ ना कुछ शोषण के रूप में उनके साथ शोषण करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चिल्ड्रन आर इंगेज इन इलीगल, जो बच्चे हैं वो गैर कानूनी तरीके से अपने कार्य में लगे हुए हैं। एंड हैजार्डवस वर्क, हैजार्डवस वर्क का मतलब होता है ऐसा कार्य जो उनके जीवन से हट करके, अर्थात जोखिम भरा हुआ, वो जोखिम भरे हुए कार्य में लगे हुए थे। हैजार्डवस वर्क, जो छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं जो अभी प्रौढ़ नहीं हुए हैं, वे भी अपने जोखिम भरे कार्य में लगे हुए हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग ट्रायल, उनको जो है कठोर श्रम वहाँ पर करना पड़ता है। माइंड नंबिंग का मतलब होता है जो अपने सोच विचार से हट करके, अर्थात उनके सोचने की क्षमताएं वहाँ से समाप्त हो जाती हैं। हैव किल्ड ऑल इंटिटेटिव, अर्थात जो अपने समस्या के समाधान के लिए सोचने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनकी सोचने की क्षमताएं खत्म हो जाती हैं। एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और स्वप्न देखने की भी जो क्षमता है वो भी खत्म हो जाती है। दे आर अनेबल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन कोऑपरेटिव ड्यू, वे अपने एक संघ के रूप में, एक संगठन के रूप में जोड़ पाने में वह सक्षम नहीं दिखाई पड़ते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ लीडर्स, कि किसी लीडरशिप के को बना करके अपने कार्य को एक समूह के रूप में, एक कोऑपरेशन के रूप में किया जाए, जिससे उसका भी कोई देख रेख करने वाला हो, उसका कोई मार्गदर्शक हो, ऐसी स्थिति उनकी नहीं बन पाती है। एंड फियर ऑफ इल ट्रीटमेंट एट द हैंड्स ऑफ द पुलिस, उनको प्राय भय लगी हुई होती है कि हम किसी गलत कार्य में पुलिस के हाथों न लग जाएं। दे सीम्स टू कैरी ऑन बर्डन, दिखाई पड़ता है कि वो अपने बहुत ही भार व बहुत ही जो है कष्टों को लिए हुए, झेलते हुए प्रतीत होते हैं। दैट दे कैंट पुट डाउन, जिसको कि वो रख नहीं सकते हैं, उस कष्टों को जो है निवारण नहीं कर सकते हैं, सक्षम नहीं दिखाई पड़ते हैं। दे कैन टॉक, वो बातें कर सकते हैं, बट नॉट एक्ट टू इम्प्रूव दियर लॉट, लेकिन उसको बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे 5th नंबर क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन आपका कंपेयर एंड कंट्रास्ट, अर्थात इसमें बताना है कि आप इसकी तुलना कीजिए, इसको बतलाइए। द टू फैमिलीज ऑफ बैंगल सेलर्स, दो परिवारों के विषय में जो कि बैंगल्स के विक्रेता के रूप में हैं। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है उस पर पेंटिंग कीजिए, उसको आप दर्शाइए। इन लास्ट स्प्रिंग, इस लास्ट स्प्रिंग के जो चैप्टर हैं इससे संबंधित आप जो है दो परिवारों की एक तुलनात्मक रूप से विवेचना कीजिए, जिसमें कि आप ये बतलाइए कि जो बैंगल सेलर हैं, जो बैंगल को बनाने वाले, बेचने वाले हैं, इनका जो है जो पेंटिंग का कार्य है जो इसमें लगे हुए होते हैं, इस चैप्टर के अनुसार उनके विषय में बताइए। कमेंट ऑन द रोल्स ऑफ इंडिविजुअल इन हाईलाइटिंग द इशूज राइज्ड बाय द ऑथर, अर्थात लेखिका के अनुसार जो है एकाकी संबंध रूप में, इंडिविजुअल का मतलब होता है जो एकाकी संबंध के रूप में लोग वहाँ पर होते हैं। हाईलाइटिंग, जो अपने कार्य में लगे हुए होते हैं। द इशूज राइज्ड बाय द ऑथर, लेखिका के अनुसार जो है उनके क्या दायित्व बनते हैं, किस तरह से उनको अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह से उनका जीवन होता है। तो इसके विषय में क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है। वन ऑफ दी फैमिली इज दैट मुकेश, एक परिवार उनमें से एक किसका है, जो कि मुकेश के नाम से है। मुकेश उसमें रहता है, एक लड़का है। इट कंप्राइजेस,
इट कंप्राइजेस का मतलब जो उसमें जुड़ा हुआ होता है, इट कंप्राइजेस 3 मेल्स, जिसमें कि 3 मेल होते हैं, मेल परिवार होते हैं, एंड 2 फीमेल्स, और 2 परिवार उसमें फीमेल होते हैं, अर्थात लेडीज, और 3 जेंट्स होते हैं। तो मुकेश हिज ब्रदर, मुकेश उसका भाई, डियर फादर और उसका पिता, ये जेंट्स परिवार हो गए, मेल परिवार हो गए इसमें, यानी मुकेश उसका भाई और उसका पिता, डियर ग्रैंड मदर उसकी दादी माँ, एंड द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और मुकेश के बड़े भाई की पत्नी, ये उस परिवार में बताए गए हैं। द ग्रैंड मदर हैड वॉच्ड हर ओन हस्बैंड्स गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम द प्लाइजिंग द ग्लास बैंगल्स। जो दादी माँ हैं उसकी, हैड वॉच्ड उन्होंने देखा है, ओन हस्बैंड का मतलब अपने पति को, गो ब्लाइंड माने अंधे होते हुए उन्होंने देखा है, उसने अपने पति को अंधे हुए होते हुए देखा है, विद द डस्ट फ्रॉम प्लाइजिंग, यानी कि उस प्रदूषण के कणों से, जो कि ग्लास ऑफ बैंगल्स, जहाँ पर चूड़ी के जो कार्य होते हैं, उन चूड़ी के शीशों के जो है प्रदूषण के कारण उनके अपने पति को उन्होंने अंधे होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। मुकेशास फादर, मुकेश फादर इज ए पुअर ओल्ड बैंगल मेकर, मुकेश के पिता एक गरीब और पुराने जो है चूड़ी बनाने वाले हैं। हु हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, जो कि एक घर को बनाने में असफल हो गए हैं, अर्थात घर का निर्माण वो नहीं करा पाए। एंड सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने 2 पुत्रों को विद्यालय नहीं भेज पाए। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। मुकेश एंड हिज ब्रदर, मुकेश और उसका भाई, मेक बैंगल्स, चूड़ियों को बनाता है। द वाइफ ऑफ मुकेश ब्रदर्स, मुकेश के भाई की जो पत्नी है, इज ए ट्रेडिशन डॉटर्स इन लॉ, वो एक तौर तरीके की, जो समाज में जैसा रहा जाता है उस तरह से जो है उसकी वधू है, वधू के रूप में है, डॉटर इन लॉ के रूप में है। हु फॉलोज द कस्टम, जो कि रीति रिवाज का अनुकरण करती है। एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली, और परिवार के लिए भोजन बनाती है। द ग्रैंड मदर्स बिलीव्स इन डिस्टाइनी, जो दादी माँ हैं वो विश्वास करती हैं किस पर, डिस्टाइनी का मतलब होता है भाग्य पर, अर्थात उसकी दादी माँ भाग्य पर भरोसा करती हैं। एंड कास्ट, और कार्य पर भरोसा करती हैं, जो उनका लक्ष्य है, जो उनका पेशा है। ओनली मुकेश सोज, केवल मुकेश में ही दिखाई पड़ता है, सम स्पार्क ऑफ फाइटिंग द सिस्टम, उस तौर तरीके से, उस क्रियाकलाप से लड़ने की क्षमता मुकेश में कुछ दिखाई पड़ती है, और उससे संघर्ष करता है। एंड डिक्लेयर्ड, और ये घोषणा करता है, दैट ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, होना चाहता है। तो इस तरह से हम इसको समझ रहे हैं। आगे देखेंगे सविता, एक सविता जो लड़की है, द एल्डरली वुमेन, एक स्त्री के रूप में। एंड हर ओल्ड बियर्डेड हस्बैंड, और उसके जो पति हैं, जो कि ओल्ड बियर्डेड हस्बैंड मतलब जो दाढ़ी वाले, अर्थात दाढ़ी को रखे हुए हैं। फ्रॉम दी अदर फैमिली, दूसरे परिवार के रूप में। दूसरे परिवार के विषय में बताया जा रहा है, यहाँ पे सविता से स्टार्ट किया जा रहा है। यंग एंड इनोसेंट, जो कि युवा और निर्दोष तरह से है। सविता वर्क्स मैकेनिकली, यहाँ पर देखेंगे सविता का जो कार्य है वो एक यंत्रवत कार्य है, वो बहुत ही तेज़ी से और बिल्कुल मशीन की तरह अपने कार्य में लगी हुई होती है। द एल्डरली वोमेन हाईलाइट्स द प्लाइट ऑफ बैंगल्स, जो स्त्री है उसके कार्य को जो है, जो बैंगल्स के कार्य में लगी हुई है, वो उसकी दशा कैसी है। द प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है कठिन दशा से गुजरती हुई। हाईलाइटिंग द प्लाइट ऑफ बैंगल्स मेकर्स, वो चूड़ी बनाने वाली एक कठिन दशा से गुजरती हुई अपने कार्य में लगी हुई दिखाई पड़ती है। हु फेल्स टू एंजॉय इवन वन फुल मील ड्यूरिंग द इंटायर लाइफ, अर्थात वो पूर्ण रूप से खुशियों से वंचित रही है, जबकि वन फुल मील ड्यूरिंग द इंटायर लाइफ, यानी उसने अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी पूरी तरीके से भोजन को नहीं प्राप्त किया है। देखेंगे इस सेंटेंस को,
यहाँ से यंग इनोसेंट सविता वर्क्स मैकेनिकली, जो कि एक यंत्रवत कार्य करती है। द एल्डरली वोमेन, एक स्त्री के रूप में। हाईलाइट्स यहाँ पर बतलाई जा रही है। द प्लाइट्स ऑफ बैंगल्स मेकर्स, एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, जो जिसकी दशाएं बहुत ही दयनीय दशाएं बनी हुई हैं, कठिनाइयों से भरी हुई बनी हुई हैं। हु फेल टू एंजॉय, जो अपने जीवन में असफल रही है। इवन वन फुल मील ड्यूरिंग द इंटायर लाइफ टाइम, यानी एक टाइम के भोजन को, अपने संपूर्ण जीवन में एक टाइम को भोजन को प्राप्त करने में भी जो सफल नहीं रही है। द ओल्ड मैन हैज़ एन अचीवमेंट टू हिज क्रेडिट, जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन में कोई साख नहीं प्राप्त कर पाए, कोई उपलब्धि को नहीं हासिल कर पाए। ही हैज़ मेड ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, वो अपने परिवार को रहने के लिए एक घर का निर्माण करा पाए। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उनके पास जो है एक घर है, एक छत है जहाँ पर वो रहते हैं। द लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द टू फैमिलीज आर सिमिलर, अर्थात दोनों ही परिवारों का जो जीवन की शैली है, रहने की शैली है, जो आर्थिक स्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो लगभग एक दूसरे से मिलती हुई हैं, समान रूप से दिखाई पड़ती हैं। देयर इज ओनली ए डिफरेंस ऑफ डिग्री, केवल यहाँ पर उनके उपाधियां, उनके कार्यों में कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ रही हैं, बट नॉट ऑफ काइंड ऑफ देयर एग्जिस्टेंस एंड रिस्पांस टू लाइफ प्रॉब्लम, परंतु जीवन से भरी समस्याओं में किसी प्रकार की कोई असमानताएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो ये टू फैमिलीज की यहाँ पर कंट्रास्ट किया गया है। टू फैमिली, दो परिवारों के विषय में बताया गया है इस आंसर में। तो माय डियर फ्रेंड्स, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ये 5 क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन किया है, इसको आप डिटेल में अच्छी तरीके से समझ लेंगे, समझ करके इसको तैयार करेंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसी के साथ चाहूँगा कि चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे लिंक से आप प्लेलिस्ट से इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।